हाय गाइस, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड। ऑलरेडी हम दो मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं अपने दो वीडियोस में। पहला था इनकम मेथड, दूसरा था वैल्यू एडेड मेथड। ये दो मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे नेशनल इनकम का। मैं विक्रांत वीटी क्लासेस में आपको वेलकम करता हूँ। ये ऑनलाइन कोचिंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको फ्री गाइडेंस दी जाती है। कोई भी इसको सब्सक्राइब करके ये सारी चीजें सीख सकता है। तो क्लास 12th जैसे कि हमने पढ़ा, क्लास 12th में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीकॉम में भी इसको स्टडी कराया जाता है और हायर क्लासेस एमकॉम वगैरह में भी थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज दी जाती है। तो आज हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे और इसके कंपोनेंट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूले से। पहली चीज, सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें ऐड किया जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दो चीजें, गवर्नमेंट और दूसरा है प्राइवेट। गवर्नमेंट वाला पब्लिक फाइनल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और प्राइवेट वाले को हाउस होल्ड भी बोलते हैं, पर इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं इसमें क्या चीज आती है। इसमें आती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। दोस्तों याद रखना, फिक्स्ड वर्ड का यूज है काफी। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में हम GD, देखो फिक्स्ड को FE बोलेंगे, कैपिटल को K बोलते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। प्लस में हम करते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो आप पढ़ ही सकते हो कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। प्लस करते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स या फिर हम माइनस करते हैं नेट इंपोर्ट्स। यहां तक आपके पास जो भी निकल के आता है उसको हम बोलते हैं GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये वाली चीज आप पहले वाली वीडियोस में सीख चुके हैं कि ग्रॉस वगैरह को नेट में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में और डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हमारे पास GDP आ चुका है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि क्या करना है। अगर GDP एट मार्केट प्राइस आ चुका है, आप क्वेश्चन में याद रखना कि क्या पूछा गया है। क्या उसने GDP पूछा है, NDP पूछा है, NNP पूछा है, लेकिन आपको याद दिलाते हुए बताते हैं कि ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस होता है और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए NIT माइनस होता है और डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए नफीफा, NFIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है, जिससे कि हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। ये तो अभी हमने स्टार्टिंग की है। अभी हम इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे और क्या क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकते हैं उनको देखेंगे। तो हम अपने कंपोनेंट्स को बारी बारी स्टडी करते हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट हम नीचे से शुरू करते हैं, नेट एक्सपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकाला जाता है? नेट एक्सपोर्ट्स होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जी हाँ, एक्सपोर्ट को X से डिनोट करना है और इंपोर्ट को M से डिनोट करना है। और ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होंगे, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इक्वल होंगे। ये भी MCQs में 1 मार्कर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में। मैंने आपको बताया जब भी नेट एक्सपोर्ट्स आएगा तो ऐड होगा। अगर नेट इंपोर्ट्स आ गया क्वेश्चन में तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। नेट इंपोर्ट्स इसका ऑपोजिट है, दैट मींस वहां पर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके निकाला गया है। दैट मींस कि उल्टा किया है, तो हम भी जो चीज प्लस कर रहे थे उसको हम माइनस कर देंगे। अगर कोई भी एक चीज नहीं दी होगी क्वेश्चन में, अगर मान लो एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ तो उसको जीरो मान लेना, अगर इंपोर्ट नहीं दिया हुआ तो उसको जीरो मान लेना। लेकिन क्वेश्चन में सारे कंपोनेंट्स को, सारे जो आइटम्स को आप ध्यान से चेक करना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अपना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन
मैंने आपको बताया ही पिछले उसमें कि इसको GDFKF से हम डिनोट करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें अगर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दें तो ये आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन दैट मींस फिक्स्ड वर्ड गायब हो जाता है यहां से, यानी कि अगर क्वेश्चन में ये पहले वाला पार्ट, फिक्स वाला पार्ट और चेंज इन स्टॉक दोनों दिए हुए हैं तो आपको ये दोनों ऐड करने हैं। अगर सिर्फ ये वाला पार्ट दिया हुआ है तो इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करना, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है। दैट मीन्स अगर ये आएगा तो सिंगल कंपोनेंट इसी को ही लोगे, अगर ये दोनों दिए होंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। एक और चीज चेंज हो सकती है, ग्रॉस की जगह वो आपको नेट वर्ड भी लिख के दे सकता है। तब क्या करेंगे वो भी हम बात कर लेते हैं। जब आप सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट फाइनल, प्राइवेट फाइनल एंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और आप चेंज इन स्टॉक को ऐड कर रहे हो और नेट एक्सपोर्ट्स को भी ऐड कर रहे हो, इन पांचों आइटम्स को ऐड करने के बाद आपके पास आता है GDP एट मार्केट प्राइस। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन ग्रॉस वर्ड की जगह अगर आपके पास यहाँ पे नेट वर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पे ग्रॉस की जगह पर आपका NDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। यानी कि अगर ये ग्रॉस में दिया हुआ है तो ग्रॉस में आंसर आएगा, नेट दिया हुआ है तो नेट में आंसर आएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट कैपिटल फॉर्मेशन दोनों दिए होते हैं। अब ये क्यों दिए होते हैं? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन याद रखना, जो भी आपके पास अमाउंट दिया होगा, मान लो आपके पास दिया हुआ 10K और नेट कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ 8K। हमेशा याद रखना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा दिया होगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन छोटा दिया होगा, क्योंकि ग्रॉस और नेट कैपिटल फॉर्मेशन का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। यानी कि अगर ग्रॉस और नेट क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, यहाँ पे तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहां से आपको डेप्रिसिएशन मिल सकता है इन दोनों का डिफरेंस, विच इज 2K, दैट इज 2000। हम और बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे पास अभी हमने पढ़ा, इसको एक और नाम देते हैं हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी नाम देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये याद रखना है आपने, ये बड़ी टर्म है, इसमें ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है दैट मींस आपको चेंज इन स्टॉक इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखना है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, क्योंकि मैंने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये है हमारा फिक्स्ड मतलब इन्वेस्टमेंट, इसको बोलेंगे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और इसका दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या नाम होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी आप जरूर लिख लीजिए। जैसे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आता है फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये कंपोनेंट अलग से भी दिए हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास बुक्स में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जरूर दिया होगा जिसमें ये कंपोनेंट्स अलग अलग दिए होंगे, जिनको ऐड करने से आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकलता है। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जो भी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट घर वगैरह बनते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि रोड्स पे, ब्रिजेस पे, रेलवेज पे, इस तरह की चीजों पे। तो ये सारी चीजें हमने इसमें सीखनी है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक कहते हैं,
जिसको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक से निकाला जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट फाइनल और प्राइवेट फाइनल में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें मेनली हमारे पास दो आइटम्स इंक्लूड होती हैं। एक तो होता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन, यानी कि वो जो भी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फाइनल गुड्स पे जो भी खर्चा करते हैं वो सारी चीजें आएंगी। और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका भी एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड होता है। दैट मीन्स कि अगर क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर हाउस होल्ड फाइनल दिया हुआ है तो आप ये भी देखो कि कहीं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का तो नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों को ऐड करके ही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकलेगा। उसी तरह से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट खर्चा करती है पब्लिक पे, ठीक है, जिसमें कुछ भी उनके एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आ जाता है। अगर उन्होंने किसी भी तरह के ट्रांसफर्स किए हैं, मतलब जैसे वेलफेयर पर्पस पे जो भी खर्चा किया है, वेलफेयर के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारे आ जाते हैं। और इसमें आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो भी उनके नेट डोमेस्टिक परचेजेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। नेट क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि वो कुछ परचेज कर रहे हैं और कुछ स्क्रैप वगैरह या कुछ और सही वाले गुड्स भी सेल भी कर सकते हैं, तो उनके नेट डोमेस्टिक परचेजेस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल में जो भी वो कलेक्टिव बॉन्ड्स के लिए खर्चा करते हैं वो सारा आ जाता है। जो भी वगैरह सैलरी वगैरह सीओई वगैरह खर्चा करते हैं वो सारा आ जाता है। और जितना भी वो परचेजेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, ये गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट ही होता है। तो यहाँ पर हम अपने इस टॉपिक को रोकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप अपनी बुक्स को थोड़ा स्टडी करिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है। कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए बुक्स, और आप ऑनलाइन पे भी कहीं पे भी आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।